हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज बच्चों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर फर्स्ट सेट्स क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन विद सॉल्यूशन। छोटा सा कॉन्सेप्ट है और उस छोटे से कॉन्सेप्ट के थ्रू इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सारे जो है इसके एग्जाम्पल और इसके क्वेश्चन में सॉल्व कराने वाला हूँ और बिल्कुल इजी मेथड से, जैसे मेरी और वीडियो जो है आपने देखी होंगी उसी तरह से बिल्कुल सिंपल वे में और कंप्लीटली एक्सप्लेन करके मैं इसे पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स है। क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है बच्चों, ये हमारा टॉपिक होने वाला है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बच्चों होता है जैसे हमारा कोई एक हम सेट ले ले, यूनिवर्सल सेट। उस सेट, अच्छा, उसका एक सबसेट ले लिया हमने, यूनिवर्सल सेट, और उसका एक सबसेट ले लिया हमने। अब कॉम्प्लीमेंट जो होता है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट उसे कहूं, मैंने एक सबसेट लिया ए और उस ए का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूं तो वो कॉम्प्लीमेंट वो सारे एलिमेंट का सेट हो जाएगा जो ए में मौजूद नहीं है। जैसे हमने बच्चों पढ़ा था ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या सेट होता था? वो एलिमेंट होते थे ए माइनस बी में f such that f belongs to a but f does not belong to b। हमारा a माइनस बी यही तो होता था। x x a से तो बिलोंग करता है बट a से बिलोंग b से बिलोंग नहीं करता, यानी a के वो एलिमेंट जो b में ना हो, ये होता है। तो ये क्या है? a माइनस बी। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट होता है। जैसे मैंने एक, मान लो एक मैंने लिया यूनिवर्सल सेट, एक मैंने यूनिवर्सल सेट लिया, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो बच्चों अब ये मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया, यूनिवर्सल सेट ले लिया। अब मैंने एक दूसरा सेट लिया, जो दूसरा सेट मैंने ऐसे लिया कि इसमें इवन नंबर है 2 4 6 8 और 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ए जो है वो ए सबसेट ऑफ यू है, ए यू का सबसेट है। अब जब ए यू का सबसेट है तो जो है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? तो देखो, इसका कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट वो होगा यू के वो एलिमेंट जो ए में मौजूद ना हो, यानी 1 3 5 1 3 5 और 7 और 9, ये एलिमेंट हो जाएंगे ए डैश में। इसको ए डैश से शो करते, ए कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से शो करते हैं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट हो जाएंगे बच्चों जो ए में मौजूद नहीं है। तो बच्चों बस ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। इसको अगर हम मैथमेटिकली लैंग्वेज में लिखना चाहें तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा f such that x belongs to u, x u में तो बिलोंग करता है बट x does not belong to a। ठीक है, इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो ऐसे एलिमेंट का सेट है जो ए में मौजूद ना हो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वो एलिमेंट का सेट जो ए में मौजूद ना हो। ठीक है, अब हम बच्चों बात करते हैं, अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाए तो अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट का, तो ये यूनिवर्सल सेट है और हमारा ये ए सेट है, ये हमारा ए सेट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला पार्ट हो जाएगा जो जिसमें ए मौजूद नहीं है। ठीक है, ए के बाहर वाला हिस्सा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है
बात समझ में आ गई? ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ये हम, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट, ए ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट का बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड कुछ जो है इसकी प्रॉपर्टीज है बच्चों, तो वो प्रॉपर्टीज चाहो तो मैं यहां लिखा दूं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट में बच्चों जैसे हमने ए का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, ए का और यू यूनियन लिया ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी हमने ए सेट का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम ले लेंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा? लौट के ए सेट ही आ जाएगा, ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। देखो अगर हम ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ ले लेंगे तो यूनियन में क्या आता है? यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं, तो वो सारे एलिमेंट यहाँ पे हमारे आ गए। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, दूसरा लॉ अगर हम करें, अगर इसका हम इंटरसेक्शन ले लें, ए इंटरसेक्शन ए डैश अगर हम ले लें तो क्या आ जाएगा? ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ, यानी इसमें इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? इसमें कॉमन एलिमेंट कोई है ही नहीं, तो ये हो जाएगा बच्चों 5, ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। तीसरा लो है कि अगर हम ए डैश का यानी ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट ले लें तो बच्चों ए सेट ही आ जाता है। क्या समझे? ए कॉम्प्लीमेंट ये है, और इसका फर्दर अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहें तो हम यू के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को हम यू के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, और इसका अगर हमने कॉम्प्लीमेंट लेने की कोशिश की तो यही तो आ जाएगा बच्चों, है ना। और ये क्या है? ए सेट है, ये क्या है? ए सेट, ठीक है। चौथा रूल ये देखें बच्चों कि अगर हमने यू के साथ यू कॉम्प्लीमेंट लेने की कोशिश की, अगर हमने यू कॉम्प्लीमेंट लेने की, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हमने यू का कॉम्प्लीमेंट लिया, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, यानी 5 हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। और अगर हमने 5 का कॉम्प्लीमेंट लिया, 5 का नथिंग का कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या आ जाएगा? एवरीथिंग आ जाएगा, यानी यू आ जाएगा। नथिंग का कॉम्प्लीमेंट यू आ जाएगा। और जो 6 आपका लो है डी मॉर्गन्स लो, कौन सा? छठा रूल है डी मॉर्गन्स लो। ये क्या है? देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये लो है। जैसे अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये फर्स्ट लो है इसका। सेकंड लो, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमारा आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये रूल है हमारे, यानी अच्छा इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और जो है एक्सरसाइज के थ्रू समझेंगे तो ये बिल्कुल हमारी सारी रूल्स जो है ये क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो अभी तो मैंने ये थ्योरी पढ़ाई है, तो इस थ्योरी को बच्चों पूरी कंप्लीट नोट कर लीजिए। और डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो डेफिनेशन लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट is a set of element
element set A dash is a set of elements which belongs to a universal set but does not belongs to belongs to a subset of that universal set A. ठीक है, तो देखो इसमें मैंने लिखा डेफिनेशन में कॉम्प्लीमेंट सेट a complement is a set of element which belongs to a universal set but does not belongs to a subset of that universal set A. यानी इसके सबसेट A से बिलोंग नहीं करता, यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है। यानी ए जिसका ए सेट जिसका सबसेट है, ऐसा यूनिवर्सल सेट जिसका सबसेट ए है उससे बिलोंग नहीं करेगा ए डैश किससे बिलोंग करेगा? यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा। तो ये डेफिनेशन हो गई, ये एग्जांपल हो गया, ये इसकी सेट विंटर फॉर्म हो गई और ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये इसका वेन डायग्राम हो गया। तो बच्चों इसमें सब कुछ आ गया। अब हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों अब इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ए कॉम्प्लीमेंट को। ये क्वेश्चन था, ये जो फर्स्ट मैंने एग्जांपल के मैं इसी टाइप का क्वेश्चन बताया, लेकिन चलो करते हैं। एग्जांपल नंबर 20 है एनसीईआरटी का, एग्जांपल 20। अब बिल्कुल इजी है, आप समझ में आ जाएगा, आप खुद कर दोगे। तो कोई यू इक्वल दिया है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये एलिमेंट है इसके अंदर। अब इसमें ए दिया है सेट, देखो ए सेट दिया है हमारा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9। ठीक है, अब बच्चे ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इसमें जो एलिमेंट ना हो इसमें से तो क्या हो जाएंगे बच्चों? देखो 1 3 5 7 9 यानी ऑड नंबर है, इवन नंबर को ले लो 2 4 6 8 और 10, बस हो गए सारे एलिमेंट। ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। फाइंड ए डैश पूछा था तो ए डैश हमने निकाल दिया। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं सेकंड वाला एग्जांपल 22। ठीक है, एग्जांपल 22 क्या है? देखो यू दिया है 1 2 3 4 5 6, यू यूनिवर्सल सेट आपका 1 3 4 5 6। ठीक है, ए है हमारा ए सेट, ए इक्वल है 2 3 3। ठीक है, बी सेट भी दिया है इसमें, बी सेट दिया है आपका 3 4 5 का 3 4 5। ठीक है बच्चों, अब हमसे पूछा है ए डैश, तो ए डैश आप बताओ ए डैश क्या होगा? ए डैश क्या हो जाएगा? यानी एक वो एलिमेंट इसमें से जो ए में मौजूद ना हो, तो 2 और 3 है ना, 2 और 3, 2 3 को छोड़ दो, बाकी लिख दो 1 4 5 6 1 2 2 3 छोड़ दिया 1 4 5 6, बस ये एलिमेंट आ गए हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में। और उसने कहा बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालो, चलो भैया बी कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट लिखते, तो बी में 3 4 5 है, यानी ये 3 एलिमेंट निकाल लो, ये 3 एलिमेंट तो 1 2 6 हो जाएगा, 1 2 और 6। ठीक है, ये बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। अब इसने कहा कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लो, चलो हम लेते हैं
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट होते हैं, तो अब इसमें देख लो कॉमन क्या है, देखो 1 है और 6 है, 4 5 नहीं है, तो 1 और 6 हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ये क्या था, ये क्या था, ये हमने प्रॉपर्टी डी मॉर्गन्स लॉ में पढ़ाई थी। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या पढ़ाई थी हमने, ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो यही तो पढ़ाया था। तो ये जो आंसर आया इसका, इसका जो आंसर आया ये ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल ही आएगा, लेकिन हमें शो करना है, तो कह रहे ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी। इसने कहा ए यूनियन बी निकालो, चलो हम ए यूनियन बी निकालते हैं बच्चों, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन क्या हो जाएगा, देखो 2 3 4 5, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 2 3 4 5, 2 3 4 और 5 ये हो जाएंगे। ठीक है भाई। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, इसने कहा एंड हेंस शो दैट, अब हमें शो करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, किसको शो करना है, मतलब अभी अभी प्रूफ किया है इसको। चलो ए यूनियन बी हमने लिख दिया, अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी ये है, ए यूनियन बी ये है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देखो 2 3 4 5 हटा दो तो बाकी के एलिमेंट आ जाएंगे, 2 3 4 5 हटा दो, 2 3 4 5 हटा दो, तो 1 6 7 8 9 10, 1 6 इसमें से 2 3 4 5 में काटो, 2 3 4 5, तो 1 और 6 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 6। और ध्यान से देखो 1 और 6 क्या था, यही था ना, तो अब ये क्लियरली ये और ये दोनों सेम है, तो अब यहाँ पे देखो ये अगर 1 है और ये अगर 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 we get A union B whole complement equal A complement intersection B complement। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये प्रूव हो गया आपका, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये एग्जांपल नंबर 20, ये एग्जांपल 20 था। ठीक है, और ये एग्जाम्पल 20 और फिर 21 22, अब बीच में 21 रह गया, वो मैं अभी करा दूँ। ठीक है, तो प्लीज बच्चों इसे नोट कर लीजिए, फिर हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। तो एग्जाम्पल 21 ये बीच में छूट गया था, वो है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ ए को एजुकेशनल स्कूल एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स। ए क्या है, ऑल गर्ल्स का सेट है। अब इसमें हमसे पूछा है ए डैश, देखो बच्चों यू क्या है, देखो यह सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल 21, देखो यू है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। ठीक है, अच्छा क्लास 11 के सारे स्टूडेंट, ये जो है वो है सेट ऑफ ऑल गर्ल्स। अच्छा स्कूल कैसा है, ये खूब एजुकेशनल है, यानी इसमें लड़की और लड़की दोनों पढ़ते हैं, खूब एजुकेशनल। ठीक है, वो एजुकेशनल है, तो सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11। ठीक है, तो ए डैश क्या हो जाएगा बच्चों, ए डैश हो जाएगा सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11।
ठीक है, तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा। हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिख लिया, क्योंकि ए यू में जो है वो ऑल स्टूडेंट है, गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं। ए में केवल गर्ल्स हैं, तो ए डैश में क्या हो जाएगी, गर्ल्स छोड़ के बॉयज का सेट हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसे जल्दी से नोट कर लो। फिर मैं ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 1 मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, उसे करा दो जल्दी से बच्चों, ये नोट कर लो। चलिए नोट हो गया। चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो उसमें यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ए दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, ए डैश निकालना है। देखो मैं फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, फर्स्ट का सॉल्यूशन ए डैश निकालना है। तो ए डैश के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है, तो ए डैश के लिए हम पहले यू को लिखेंगे। तो यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये ले लिया हमने। अच्छा, ये ले लिया। अब हम ए सेट लिखेंगे। ए सेट क्या है हमारा, ए सेट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम ए डैश लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ऐसे ऐसा सेट जिसमें ए वाले एलिमेंट ना हो, यू से लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 निकाल दो, 1 2 3 4 निकाल दो, तो 5 6 7 8 9 हो जाएगा। 5 6 7 8 और 9, ये आ गया बच्चों, ये क्लियर हो गया हमारा। अच्छा, अब हम यहीं पे बी डैश निकालते हैं। तो बी डैश लिखो, तो पहले सेट बी लिखेंगे, सेकंड वाला लिखो, सेकंड वाला हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बी सेट लिखो, बी इक्वल कितना है, तो यूनियन तो यहाँ लिखा हुआ है, यूनियन यहाँ लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, यूनियन ये लिखा हुआ है। अब बी सेट लिख दो यहाँ पे 2 4 6 8, 2 4 6 8। ठीक है, अब बी डैश लिखो, तो बी डैश ये वाले एलिमेंट छोड़ के यूनियन में से वो एलिमेंट लिख जाएंगे। तो 2 4 6 8 निकाल दो, यहाँ पे 2 4 6 8 निकाल दो, तो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9, ये हो गए एलिमेंट। ठीक है, बी डैश के, यानी बी कॉम्प्लीमेंट ये हो गया हमारा। और उसने कहा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट लिखो, तो ए यूनियन सी लिखो पहले, ए यूनियन सी। तो सी सेट तो लिख लो पहले, तो सी सेट हमारा कहाँ है, देखो यहाँ पे करेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन, ये थर्ड वाला है, तो सी सेट लिखो पहले। ए सेट लिखा हुआ है, इसके लिए क्योंकि हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो ए सेट को भी लिख दो। ए सेट है हमारा, ए यूनियन सी लिखना है ना, ए यूनियन सी ये लिखना है। तो ए सेट लिखो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये लिख दिया हमने। अच्छा, सी सेट लिख दो। सी सेट में क्या है, सी सेट में है हमारा 3 4 5 6, 3 4 5 और 6। ठीक है बच्चों, ये होगा सी सेट। अब इसने कहा हमसे ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट लिखे, तो ए यूनियन सी लिख दो पहले, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी कौन सा सेट हो जाएगा, ए और सी का यूनियन, यानी 1 2 3 4 5 6, फिर सारे एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ए यूनियन सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट यू के साथ, देखो कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट के साथ होता है, यानी इसका हमने यूनियन नहीं दिया। अब इसने कहा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट लो, तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट वो हो जाएगा जो एलिमेंट ए यूनियन सी में ना हो। अब 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 7 8 9 आ जाएंगे यहाँ पे, आ जाएगा 7 8 और 9, बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ए यूनियन बी निकालना है फोर्थ पार्ट में। तो ए सेट लिखो, ए सेट क्या है, ए सेट है आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है भाई। अच्छा, ए यूनियन बी लेना, तो बी सेट भी लिखो। बी सेट क्या है, बी सेट है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। ठीक है भाई, लिख दिया।
अब हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हमें पहले ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 अब ये दोबारा से आ रहे हैं तो इसे लेना नहीं है, तो 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 और 6 और 8, ये हो गया ए यूनियन बी। अब कॉम्प्लीमेंट लिख दो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाले एलिमेंट यू में मौजूद ना हो, है ना। कॉम्प्लीमेंट किसके रेस्पेक्ट में, यू के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5, 5 नहीं है, ठीक है, 1 2 3 4 6 8 निकाल लो, 1 2 3 4 6 और 8 यानी 5 7 9, तो ये हो जाएगा 5 7 और 9, बस ये आ जाएगा हमारा 5 7 9 ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में आ गया। अब हमें निकालना है फिफ्थ वाला, चलो फिफ्थ वाला बिल्कुल आसान है, ए कॉम्प्लीमेंट का फिर डबल कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने बताया था ए कॉम्प्लीमेंट का डबल कॉम्प्लीमेंट ए सेट ही आ जाता है, तो हम ही करेंगे। चलो फिफ्थ वाला ए सेट लिख दो, ए सेट क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट लिख दो बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 के अलावा जो है, 1 2 3 4 के अलावा 5 6 7 8 9, ये हो गया 5 6 7 8 और 9, ठीक है, हमने कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। अब इसने कहा दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लिख दो, चलो दोबारा से करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट उसका होल कॉम्प्लीमेंट। अब यानी अब हम वो सेट लिखने जा रहे हैं जो ये वाले एलिमेंट नहीं होने चाहिए यूनियन में से, तो देखो 5 6 7 8 9 निकाल दो, 5 6 7 8 9 निकाल दो, ये निकाल दीजिए, तो क्या बचा 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 ये लिख दिए। अब गौर से देखो इसे, ये क्या चीज है, इट इज द सेट ए, तो ये दोबारा से ए ही आ जाएगा बच्चों, ठीक है, ये भी हमने कर दिया बच्चों, उम्मीद करके चल रहा हूँ ये बच्चों समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 6 पे, ठीक है बच्चों, तो पार्ट नंबर 6 हम यहाँ करते हैं, पार्ट नंबर 6, तो पार्ट नंबर 6 में क्या है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, ओके, तो पहले तो बी माइनस सी यानी बी सेट लिखना पड़ेगा हमें, बी सेट क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 और 8, बी सेट, सी सेट लिख लो, सी सेट क्या है हमारा, सी सेट क्या है, सी सेट है 3 4 5 6, 3 4 5 और 6, ठीक है। अब b माइनस सी ले लो, तो b माइनस सी क्या हो जाएगा, b माइनस सी, b की वो एलिमेंट जो सी में ना हो, तो सी में कौन कौन से 4 है सी में, यानी 3 नहीं है तो 3 ले लो, यानी देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यानी b के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सी में मौजूद ना हो, तो सी में कौन कौन से मौजूद है, ये वाला मौजूद है सी में, और 6 मौजूद है सी में, तो 2 और 8 हो जाएंगे, 2 और 8, ठीक है, ये हो। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो अब यहाँ पे आगे लिख लो, आगे बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट किसके रेस्पेक्ट में होता है, यू के रेस्पेक्ट में, कॉम्प्लीमेंट किसके रेस्पेक्ट में होता है, यू के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 और 8 निकाल दो, 2 और 8 इसमें से निकाल दो, इसे निकाल दो और इसे निकाल दो, और नीचे बचे 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6 1 6 7 9, 7 और 9, बस ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है, उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज बच्चों इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इफ u इक्वल a b c d e f g h, u दिया है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो इन सब के कॉम्प्लीमेंट हमें लिखने हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करें और खुद से ट्राई करने के लिए बाद हमारी वीडियो से जज कर लें, ठीक है। तो ये बढ़िया मेथड है बच्चों सीखने के लिए, चलिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट ये है, एक दो पहले यू लिख लो, यू इक्वल है ए बी सी डी
ई एफ जी और एच। ठीक है, हमारा यू है, हो गया ये। अब हम ए लिखेंगे, ए सेट, तो ए सेट लिख लो। ए सेट में क्या है, ए बी सी, बल्कि एलिमेंट है। इसका इस सेट का कॉम्प्लीमेंट, इसने क्या कहा, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इन सब सेटों की हमें क्या लिखने हैं, इन सब सेट्स की हमें लिखने कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट ये तीनों निकाल लो, तो डी ई एफ जी एच हो जाएगा, डी ई एफ जी एच। बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल। सेकंड पार्ट करते हैं इसका बच्चों। सेकंड पार्ट, इसमें का बी सेट, ठीक, तो यू सेट ये पढ़ना, देखो मेरे बच्चों, ये हमारा यू सेट ये ऊपर फाइनली लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम सेट लिख रहे हैं, तो बी सेट लिखो, बी सेट। बी सेट क्या है, डी ई एफ जी, ये है डी ई एफ और जी, कोई बात नहीं। अब बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे हम, तो बी सेट का ए यू सेट के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, तो डी ई एफ जी निकाल दो, इसमें से डी ई एफ जी निकाल दो, बाकी सब लेंगे, यानी ए बी सी और एच आ जाएगा। डी ई एफ जी निकाल दिया, डी ई एफ जी हटा दो, तो ए बी सी और एच, ये हो जाएगा ए बी सी और एच। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है, ए सी लिखा हुआ है, सी सेट है हमारा, ए सी पी और जी। ठीक है भाई, अब हम सी कॉम्प्लीमेंट यू के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, तो ए सी ई जी हटा दो, ए सी ई और जी हटा दो, तो जो बचे वो आ गया, यानी बी आ गया, डी आ गया, एक तो बी हो जाएगा इसमें, और एक डी हो जाएगा, डी बी एफ एच, एफ और एच, बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट की क्या है, अच्छा एक दो तीन और फोर्थ ये है, बस हो जाएगा। डी डी सेट लिख लो पहले, डी सेट, डी सेट में क्या है, एफ जी एच ए, एफ जी एच और ए। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट हटा दो इसमें से, ये वाले सारे, यानी हमें डी कॉम्प्लीमेंट लिखना है, डी सेट का कॉम्प्लीमेंट, एफ जी एच ए हटाओ, एफ जी एच ए हटा दो, तो बी सी डी ई बच गया, बी सी डी और ई बच गया, और यही हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों बिल्कुल सिंपल है, ये डिफरेंस की तरह से होता है, यानी कोई ए और बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट वो ए और बी के डिफरेंस के बराबर होता है, ए माइनस बी ही ए कॉम्प्लीमेंट जी होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, तो बच्चों इसे नोट कर लीजिए, उम्मीद करके चला हूँ समझ में आया होगा। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, सो प्लीज बच्चों जल्दी से नोट कर लो। हाँ ओके स्टूडेंट, तो अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देते हैं मुझे। तो वो ये लिखा हुआ है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है, यानी अगर हम यू को लिखना चाहें तो यू क्या हो जाएगा, एफ सच दैट एफ इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा सेट यूनिवर्सल सेट। अब इसके रेस्पेक्ट में हमें इसका आंसर देना, एफ देखो बच्चों समझो, यूनिवर्सल सेट के ही रेस्पेक्ट में हम किसका आंसर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट ले लिया हमने, नेचुरल नंबर का सेट क्या कहलाता है, एन, नेचुरल नंबर का सेट क्या कहलाता है, सेट ऑफ
नेचुरल नंबर क्या कहलाता है बच्चों? 10। ठीक है, ठीक है। अब इसकी रेस्पेक्ट में हमें इनका आंसर देना है, यानी ये 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका आंसर देना। तो देखो फर्स्ट वाला मैं लिखने जा रहा हूँ, फर्स्ट वाला। तो हम देखो इस सेट में क्वेश्चन है, तो सेट में ही इसका आंसर देना है, सेट बिल्डर फॉर्म में ही इसका आंसर देना है। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी हमें इसका कॉम्प्लीमेंट देना, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो अगर फर्स्ट वाले का हम कॉम्प्लीमेंट दे तो ऐसा सेट हो जाएगा जिसमें इवन नंबर ना हो, इवन नेचुरल नंबर ना हो। नेचुरल नंबर का सेट है हमारा यूनियन, हमारे सॉरी यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। अब नेचुरल नंबर का सेट हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम इसका आंसर क्या देंगे? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर देंगे कॉम्प्लीमेंट 1, यानी कॉम्प्लीमेंट इक्वल क्या हो जाएगा? से देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करता है, यानी यूनिवर्सल सेट बिलोंग करता है। बट एक्स इज एन, बट मतलब और एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। इवन है तो इवन का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चे, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हमने फर्स्ट का आंसर ले लिया। अब सेकंड का आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट के आंसर है ये फर्स्ट हो गया। अब हम लिखते हैं सेकंड। सेकंड क्या हो जा रहा है, ध्यान से देखो बच्चे। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर अगर इस सेट में मौजूद है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में इवन नेचुरल नंबर होंगे। तो हम लिखते हैं इसको एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, बस ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड वाला करते हैं बच्चों। थर्ड वाला क्या है? एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो इसके इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या हो जाएगा? एक्स इज अ नॉट, एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो हम इसी को इसी तरह से लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन और एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। बस ये बड़ा आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, तो बिल्कुल इजी है, खुद से ट्राई करो, खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, फोर्थ वाला है, एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब एक्स अगर प्राइम नंबर है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, या वन वन लिख सकते हो एस और एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। तो देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज अ कंपोजिट नंबर और एक्स इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वन प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ क्या है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5। ठीक है, तो इसका नॉट डिविजन बाई 3 एंड 5 ये हो जाएगा। तो बिंदु एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5। ठीक है, ये हो गया। सिक्स्थ वाला करते हैं पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या है? एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब यहाँ इसमें अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कॉम्प्लीमेंट में लिखने के लिए। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स इज नॉट
आप परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है बच्चों ये लिखने में। सेवन करते हैं, x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो बस ये हो गया इसका आंसर। x प्लस दैट x बिलोंग्स टू n और x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये आंसर हो गए इसके हमारे, यहाँ तक सेवन तक हो गए। ठीक है, एट भी लेंगे यहाँ पे, एट भी लेंगे। एट का आंसर क्या है? एट है, एक्स प्लस फाइव इक्वल टू एट। तो एक्स प्लस फाइव को मतलब एक्स प्लस फाइव इक्वल टू एट है। एक्स इक्वल कितना आया? एट माइनस फाइव यानी थ्री। किसमें लिखेंगे? एक्स नॉट इक्वल टू थ्री। ठीक है, इसका आंसर थ्री आ रहा है ना, इसका आंसर थ्री आ रहा है, थ्री आ रहा है, तो हम नॉट इक्वल टू थ्री लिखेंगे। तो अब देखो, एक्स एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स नॉट इक्वल टू, ये एक्स इक्वल टू थ्री है ना, तो एक्स नॉट इक्वल थ्री। ठीक है, ये एट वाला हो गया। एट वाला, नाइन्थ वाला यहाँ कर दे, नाइन्थ वाला, नाइन्थ वाला यहाँ करते हैं। नाइन्थ है टू एक्स प्लस फाइव इक्वल नाइन। तो देखो टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू नाइन है, तो टू एक्स इक्वल कितना हो गया? फाइव माइनस हो गया तो फोर हो गया, यानी टू फिंगर फोर, एक्स इक्वल टू आ गया। तो हमें क्या सेट लेंगे? एक्स नॉट इक्वल टू टू। तो ठीक है, तो सेट लिख रहे हैं x such that x belongs to n and x not equal to 2। ठीक है, तो इसका आंसर 2 आया था। चलो अब हम करते हैं इसका टेंथ वाला। टेंथ वाला क्या है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू सेवन है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू सेवन। अब इसका आंसर क्या होगा बच्चों? x belongs to x such that x ग्रेटर देन और इक्वल टू सेवन है, तो x स्मॉलर देन और इक्वल टू सेवन, इसका अपोजिट। भाई मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, ये कह रहा है x ग्रेटर देन यानी x सात से तो बड़ा है और सात के इक्वल है, यानी सेवन और सेवन से बड़े सारे नंबर इसमें आ गए। तो अब इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से नंबर आए? इसके कॉम्प्लीमेंट में वो नंबर आया यानी सेवन से छोटे होंगे और सेवन के इक्वल, सेवन के इक्वल और सेवन के इक्वल नहीं हो सकते ना, जो इसमें सेवन और सेवन से बड़ा, सेवन इंक्लूड है, तो हमें वो कॉम्प्लीमेंट में रखना है, तो सेवन को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेवन को एक्सक्लूड के लिए हम करेंगे एक्स बिलोंग टू एन और एक्स स्मॉलर देन सेवन पे, इसमें एक्सक्लूड हो गया सेवन। ठीक है, इसमें सेवन है, इक्वल टू मत लगा देना, इक्वल टू लगा दिया तो फिर सेवन कॉमन एलिमेंट हो जाएगा ना। ठीक है, 11 चलते हैं, 11 पार्ट। 11 पार्ट है एक्स बिलोंग्स टू एन। ठीक है, एंड टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन टेन। देखो टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन टेन। ठीक है, वन को उधर ले जाओ तो टू एक्स इक्वल क्या हुआ? नाइन, ग्रेटर देन नाइन, यानी एक्स ग्रेटर देन नाइन अपॉन टू, नाइन अपॉन टू। तो हम क्या करेंगे? एक्स स्मॉलर देन नाइन, क्या करेंगे? एक्स स्मॉलर देन और इक्वल टू नाइन अपॉइंट टेन। तो इसमें एक्सक्लूड है ना ये, तो हम इंक्लूड कर रहे थे। ठीक है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स स्मॉलर देन और इक्वल टू नाइन अपॉइंट टू, बस ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। एक्स स्मॉलर देन और इक्वल टू नाइन अपॉइंट टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू नाइन अपॉइंट टू मैंने क्यों लगाया? क्योंकि इसमें एक्सक्लूड है नाइन अपॉइंट टू, हमने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो बस ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। उम्मीद करके चला हूँ समझ में आ रहा हो सब बच्चों। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है u इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इक्वल 2 4 6 8, b इक्वल 2 3 5 7। वेरीफाई करना है हमें इसको और इसको। ठीक है, करते हैं वेरीफाई करते। फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, पहले अपना यूनियन लिखेंगे, यूनियन यूनिवर्सल सेट, सॉरी यूनियन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमने ये लिख दिया। ठीक है,
अब हम ए सेट में लिखेंगे, ए सेट क्या है, तो जो प्रॉपर तरीका है उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। जब हम काम प्रॉपर करते हैं तो प्रॉपर करने की आदत हो जाती है और फिर गलती करने की संभावना कम होती है। तो बच्चों काम प्रॉपर करें तो प्रॉपर तरीके से ही सॉल्व करें, ठीक है। इक्वल टू को 6 8 2 4 6 8। अच्छा बी सेट भी बोलो, यहाँ पे बी सेट है हमारा 2 3 5 7 2 3 5 6, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट का कर रहा हूं मैं। ए देखो हमें निकालना है टू प्रूव में, टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में बच्चों ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन इक्वल ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम प्रूव कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं तो हम एलएचएस लेंगे, एलएचएस सॉल्व करेंगे ये वाला। इसे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, देखो इसे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी में फाइंड करना, ठीक है। ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी के सारे एलिमेंट, तो 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, देखो 2 3 4 और 5 6 8 7 5 6 7 14, ठीक है। ए यूनियन बी देखो ध्यान से, ए और बी के सारे एलिमेंट हमें लिखने हैं, बस कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखना है, ठीक है। तो देखो 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, 5 है 5 इसमें है, 6 6 7 8 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट लिखो, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, एलएचएस, एलएचएस को लिखा अपन 2 3 4 5 6 7 8 को निकाल दो, यानी 1 और 9, 2 3 4 5 6 7 8 को निकाल के 1 और 9 लिखो, यहाँ पे आ गया 1 कॉमन 9, ठीक है। अब हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे, तो आरएचएस में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट जो ए में मौजूद ना हो, तो ए में 2 4 6 8 है, 2 4 6 और 8, यानी 1 3 5 7 9, यानी 1 3 5 7 और 9, ठीक है, ठीक है। अच्छा हालांकि ये दोनों इक्वल होते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ है, ये इक्वल होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें प्रूव करने को कहा गया तो हम प्रूव करेंगे। अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट लिखो, बी कॉम्प्लीमेंट, बी के बी में वो एलिमेंट जो डी में मौजूद ना हो, डी में 2 3 5 7 2 3 5 और 7 को छोड़ दो, 1 4 6 8 9 1 4 6 8 और 9, ये हो गए हमारे। अब हमें लिखना है इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी आरएचएस में हमारे क्या है, इंटरसेक्शन, तो हम लिखेंगे इसका इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो 1 है 1 है कॉमन एलिमेंट। अच्छा उसके बाद 3 नहीं है, 3 नहीं है भाई, कॉमन एलिमेंट आएंगे, तो 1 3 छोड़ दो, 5 छोड़ दो, और 7 छोड़ दो, 8 भी छोड़ दो, 6 भी छोड़ दो, 4 भी छोड़ दो, यानी 9, 1 और 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली तुम देख रहे हो, ये एलएचएस ये आरएचएस क्लियरली एलएचएस इक्वल आरएचएस, ये प्रूव हो गया, क्या हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, तो ए इंटरसेक्शन देखो सेकंड पार्ट में हमें टू प्रूव क्या है, टू प्रूव हमारे पास है, टू प्रूव में है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
अब हमें इसे निकालने के लिए हमें एलएचएस कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रूफ लिखो। प्रूफ लिखने के लिए हमें ए इंटरसेक्शन चाहिए, तो हमने एलएचएस लिखा और ए इंटरसेक्शन लिखा, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी। तो ए सेट को लिखना पड़ेगा हमें, ए सेट को लिख लो बच्चों। ए सेट क्या है हमारा, 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। बी सेट लिख लो। बी सेट क्या है, बी सेट है 2 3 5 7, 2 3 5 और 7, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन लिख रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट 2 है, यस 2 है, 3 4 नहीं है, 3 नहीं है, 6 नहीं है और 8 भी नहीं है और 7 भी नहीं, ठीक है। तो बस ये 2 हो गया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट, 2 को छोड़ दो, यहाँ आएगा तो यहाँ पर आऊँ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। 2 को छोड़ लो, 2 को छोड़ दिया, 2 को छोड़ के क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 और 8, ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखो 2 का 2 छोड़ के इंटरसेक्शन का ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो 2 को ही तो छोड़ा जाएगा, 2 को छोड़ा जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में 2 है, तो 2 को छोड़ दो। 2 को छोड़ दिया तो जो एलिमेंट बचे इसका सेट हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें आरएचएस को सोल्व करना है। आरएचएस को सोल्व करते हैं। आरएचएस में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल चुके। ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, 1 3 5 7 9। ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके 1 3 5 7 और 9। बी कॉम्प्लीमेंट भी हम निकाल चुके, क्या था, बी कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 और 9, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों मिला दो, यानी 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया। तो चेक चेक करो 1 3, ये आएगा हमारा 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 3 को छोड़ दिया हमने, यानी हमारा ए सेट क्या था, 2 4 6 8, और इसमें बी सेट क्या है, कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में 1 है, इसमें ए सेट और बी सेट, इसका इंटरसेक्शन में बच्चों, इंटरसेक्शन जो होता है वो यूनियन के साथ होता है, तो यूनियन के साथ हमारा कितना 1 हो रहा जाएगा, 1 हो रहा जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। देखो इंटरसेक्शन जब भी लेते हैं तो वो, ये तो हमारा था इंटरसेक्शन। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट जब भी लेते हैं तो यूनियन के साथ में लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे तो यूनियन में से 2 निकाल देंगे, यूनियन में 2 निकालिए, तो 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9, इसीलिए इसमें हमारा 1 आया था, 1 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा LHS इक्वल RHS हो गया, LHS इक्वल RHS, और यहाँ पे आके ये ट्रू हो गया, तो हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट दोनों हमने कर दिए, ये सेकंड पार्ट। सो प्लीज बच्चों इसे नोट करें। हाँ, तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सबके हमें क्या बनाने हैं, वेन डायग्राम। इनके बच्चों अभी करते हैं वेन डायग्राम, बिल्कुल आराम से सीखना है, ठीक है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट होता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट वाला करते हैं,
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले ए यूनियन बी समझो बच्चों क्या है, ए यूनियन बी को समझना है। तो ये ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है। ये ए सेट अंदर देखो, अंदर यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट और ये बी सेट। अब हम इनसे कहा ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी देखो क्या है। ए यूनियन बी क्या होगा, ये सारा ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा सारा आ जाएगा ए यूनियन बी। ए और बी का सारा यूनियन क्या होता है, उसमें कंप्लीट, ए और बी का कंप्लीट। अब उसका इंटरसेक्शन, उसका कॉम्प्लीमेंट देखना है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो ये सारा हो जाएगा, ये सारा एरिया क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये सारा एरिया क्या हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी ए और बी को खाली छोड़ना है, ए और बी को खाली छोड़ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, बात सही है, ठीक है, ये हो गया ना। दूसरा वाला करते हैं हम, इसका सेकंड। देखो मैंने डी मॉर्गन लॉ में क्या बताया था, ये और ये सेम होते हैं, ये और ये सेम होते हैं बच्चों। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये दोनों फिगर एक ही आने वाले, ठीक है। तो बनाते हैं, चलो पहले समझते हैं, ऐसे वेन डायग्राम के थ्रू इसे समझते हैं। ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया और ये ए है और ये बी। अब जरा देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के सारा, यू के रेस्पेक्ट में, यू के रेस्पेक्ट में बच्चों, यू के रेस्पेक्ट में देखोगे ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दो, यू कह रहे हो, यू कह रहे हो, ठीक है। ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दिया, ये हो गया हमारा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा ये वाला पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा। अब बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट में बी को छोड़ दो, ए का सारा, देखो बी को छोड़ना है हमें, और बी को छोड़ना है, तो बी को छोड़ने के लिए हम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको लेना पड़ेगा, इसको ले लो, बी को छोड़ दो, ये ले लिया, और ये जो पार्ट मिल जाएगा बच्चों, ये वाला, ये वाला आ जाएगा ना बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो कॉमन एरिया, जिस ये जो आपका चेक वाला एरिया है, चेक एरिया, चेक एरिया, ये जो चेक एरिया है, चेक वाला जिसमें स्क्वायर बने हुए हैं, ये चेक एरिया आपका क्या शो करेगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और चेक करो ध्यान से, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, ये वाला और ये बिल्कुल सेम, ठीक है। अब हम करते हैं इसको, यानी ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो थर्ड वाला करते हैं बच्चों। ये मैंने कौन सा लिख दिया, ए लिख दिया, और ये कौन सा बनाया मैंने, ये वाला। तो यहाँ पे लिखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये थर्ड वाला कर रहा हूं मैं, तीसरा कितना, ये थर्ड वाला, यूनियन, ये ए सेट और ये बी सेट। अब हमसे कहा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा हो जाता है, ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट हो जाएगा, हमें उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट यू के साथ देखा जाता है, तो ये पूरा एरिया होगा, ठीक है, ये पूरा एरिया, ये भी आ जाएगा, बस इसका इंटरसेक्शन छोड़ दो, इंटरसेक्शन को खाली छोड़ दो, ये हो गया इसका। इसको थोड़ा ग्लैप से मंगा, ये हिस्सा मैंने खाली छोड़ दिया, और ये किसका है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम करते हैं इसे, तो देखो मैंने दूसरा लॉ बताया था,
एक इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या आता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल में आता है। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला करने वाला है बिल्कुल सेम ऐसी बनो। ठीक है, चलो तब फिर इसे इसके थ्रू समझते हैं, डायग्राम के थ्रू। अब हमें ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लगाना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट देखो, ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, बी कॉम्प्लीमेंट ये सारा हिस्सा हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ दोगे, बी को छोड़ दिया ये सारा। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, और देखो ध्यान से, मैंने क्या निकाला, मैंने निकाला है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला हिस्सा छोड़ दिया जाएगा, ये वाला हिस्सा छूट गया, और ये जो हो जाएगा जितना भी शेडेड आ जाएगा, ऑल शेडेड एरिया, ऑल शेडेड एरिया। ठीक है, ऑल शेडेड एरिया। तो देखो ऑल शेडेड एरिया, इधर भी ऑल शेडेड एरिया, इधर भी ऑल शेडेड एरिया, इसका मतलब ये और ये आपके बराबर हो गए। तो इसे लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिख दो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 53 होता है बच्चों। उम्मीद कर चला हूँ समझ में आया होगा, तो इसकी प्रैक्टिस करिए बार बार इसको। अगर नहीं समझ में आ रहा इसको जो है रिप्ले करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, आंसर नंबर 6 में लिख रहा हूं, आंसर नंबर 6। देखिए अब यहाँ पे देखो, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। तो यू क्या है, यू है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है बच्चों, अच्छा तो यू है हमारा सारे ट्रायंगल का सेट, उसमें इक्विलेटरल भी आ गए, स्केलेन ट्रायंगल भी आ गए, आइसोसेलेस भी आ गए, राइट ट्रायंगल्स भी आ गए, सब तो सारे। अब इसने कहा ए एक सेट है, ए एक सेट है जिसमें ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। देखो अगर 60 डिग्री से डिफरेंट एंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। तो ये सेट हुआ है, ये जो है वो सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, triangles in which in which in which no triangle is equilateral, set of all triangle in which no triangle is equilateral। बात समझ में आ गई। इसने कहा कि एक ऐसा सेट है जिसमें 60 डिग्री से एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। अगर एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने होते हैं, 60 के होते हैं भाई, सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। अब अगर एक एंगल 60 डिग्री से कम हो गया तो इक्विलेटरल नहीं रहेगा, यानी ये जो ए सेट है वो नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट है।
set of non-equilateral triangle. Non-equilateral triangles. ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आ गई समझ में, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये आंसर इसका होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं सेकंड वाला। फिर इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। इसको ट्रू करना है। देखो बच्चों, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होता है वो क्या हो जाता है? यूनिवर्सल सेट हो जाता है। देखो, ए में कुछ एलिमेंट है, ठीक है, ए में कुछ एलिमेंट है, यानी ए सबसेट ऑफ यू होता है। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट यू में से वो एलिमेंट जो ए में मौजूद ना हो। अब ए में जो है वो, ए में जो एलिमेंट है वो ए डैश में नहीं है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं, और ए कॉम्प्लीमेंट में जो है वो ए में नहीं, लेकिन वो सारी यू के अंदर मौजूद है। तो इसका यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, तो यानी यू सेट हो जाएगा। ठीक है, यू सेट, यू सेट यूनिवर्सल सेट। अच्छा, फाई का कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या होता है? देखो, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, ये आंसर सेकंड है, आंसर सेकंड का सेकंड पार्ट यहाँ पे समझे। फाई का कॉम्प्लीमेंट मैंने दिखाया था। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू होता है, यू होता है। तो यू का ए के साथ इंटरसेक्शन अगर हम करें, यू का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करें तो क्या आ जाएगा बच्चों? ए सेट ही आ जाएगा। यानी यू और ए में कॉमन एलिमेंट कौन से हो जाएंगे? वो ए सेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए सेट ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम करते हैं इसका ये वाला थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन ए डैश। देखो, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, और कॉमन एलिमेंट नहीं होता तो ये हो गया पाई, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट, और कॉमन एलिमेंट ए और ए डैश में होता ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई। अब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, देखो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों? ये मैं फोर्थ वाला बता रहा हूँ यहाँ पे। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट वो बना दो यहाँ पे, सही है। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट जो है फाइव मैंने लिखाया है। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका इंट्रोडक्शन में है, उसका कॉम्प्लीमेंट हम एक फाइव का कॉम्प्लीमेंट हम किससे, फाइव का कॉम्प्लीमेंट नहीं, फाइव का इंटरसेक्शन अगर हम ए के साथ कर रहे हैं तो फाइव का इंटरसेक्शन ए के साथ फाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों फाइव, है ना? भाई इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं, ए के साथ अगर उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइव आ जाएगा, है ना? कोई भी कॉमन है ही नहीं, और कोई भी कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा? वापस से आपका फाइव आ जाएगा। तो ये बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। और यहाँ पे बच्चों हमारा जो एक्सरसाइज कौन सी है 1.5 चैप्टर 1 सेट क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन होता है कंप्लीट बच्चों। तो उम्मीद करके चल रहा हूँ ये आपके समझ में आया होगा। तो बच्चों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बच्चों कमेंट तो जरूर कर किया कीजिए। और इसके अलावा हमें कमेंट कर लीजिए, बताइए कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन से कंट्री से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझा सकूं और बता सकूं। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक।